बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। प्रसंग चल रहा है भावत्रय फल प्रदर्शी में कि व्यक्ति व्यवहार से हीन क्यों होता है। व्यक्ति के व्यवहार से ही नरक बनता है और व्यक्ति के व्यवहार से ही स्वर्ग बनता है। लेकिन उसे ये विवेक नहीं होता है कि कैसा व्यवहार करने से घर में, परिवार में, कुटुंब में, समाज में, रिश्तेदारी में स्वर्ग बनेगा और कैसा व्यवहार करने से नरक बनता है। सुख चाहते हुए भी व्यक्ति दुख के काम करता है। सुख चाहते हुए भी व्यक्ति दुखदाई वाणी बोलता है। सुख चाहते हुए भी व्यक्ति अशुभ विचारों को करता है। यदि वो दूसरे के बारे में अशुभ सोचता है अथवा स्वयं भी अशुभ करने का विचार करता है तो उसको चाहते हुए भी सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहते हुए भी दूसरों के बारे में अशुभ शब्दों का प्रयोग करेगा। शुभ चाहते हुए भी अनावश्यक बोलता रहेगा तो सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहते हुए भी किसी को दुख देता रहेगा अथवा दुख देने वाले काम करता रहेगा तो उसे सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सुखी होने का उपाय शास्त्रों में ये बताया है, जिसे समझने की और प्रैक्टिकल करने की, आत्मसात करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने लिए सुखी करना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें दूसरों के बारे में भी सुखी होने के लिए सोचना चाहिए। साथ ही उन भावों को, उन परिणामों को समझना चाहिए जिससे दुख मिलता है तो वे भाव ना करें, दूसरे के बारे में भी ना करें, स्वयं भी वो भाव ना करें। सुख चाहिए है तो दूसरे के लिए भी सुखदायक वाणी को बोलो और स्वयं भी अनावश्यक बोलते मत रहो। सुख चाहिए है तो दूसरों को दुख मत दो और दुख देने वाले काम भी मत करो। व्यवहार से ही परमार्थ की सिद्धि होती है। आप व्यवहार को ठीक नहीं करेंगे तो आपका परमार्थ तो सिद्ध होने वाला है नहीं। और ये तो पक्का नियम है, शास्त्र में लिखा है, जी त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। तीन लोक में अनंत अनंत जीव हैं और वे सभी निगोदिया से लेकर के जितने भी पंचेंद्रिय तक के प्राणी हैं, चारों गतियों के, वे सभी सुख चाहते हैं और सभी दुख से डरते हैं। लेकिन वे भोले प्राणी ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि सुख मिलेगा कैसे और दुखों से हम बचेंगे कैसे।
इसलिए केवल चाहने से उन्हें सुख नहीं मिलता, और चाहने मात्र से भी दुख से नहीं बचते हैं। तो हमें ऐसा व्यवहार शास्त्रों को पढ़ करके संतों की साधकों की संगति करके सीखना चाहिए, जिससे हमें भी सुख मिले और दूसरों को भी सुख मिले। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप अपने लिए सुख चाहें और दूसरे के लिए दुख चाहें और फिर आप सुखी हो जाएं और सामने वाला दुखी हो जाए। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि यदि आप दूसरे के लिए सुख चाहते हैं तो आप अवश्य सुखी हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरे के लिए दुख चाहें और आप सुखी हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। अपने लिए दुख चाहो भले तो, और दूसरों को सुख दो, तो उससे आप वो सामने वाला भी बहुत कुछ अंशों में सुखी होगा और आप सुखी हो जाएंगे। आप पूछ रहे हैं कि कैसे हम अपने लिए दुख चाहें तो हम सुखी हो जाएंगे और सामने वाला सुखी हो जाएगा। ऐसे हो जाएंगे कि मान लो आप भूख प्यास ठंडी गर्मी स्वयं सहन करते हैं और दूसरे को इस भूख प्यास ठंडी गर्मी से बचाते हैं, तो इससे वर्तमान में किंचित दुख तो होगा, लेकिन भविष्य में नियम से आपको सुख होगा। लेकिन दूसरे को तो आप किंचित भी दुख देंगे तो आपको राय के बराबर दुख के बदले में पहाड़ के बराबर सुमेरु के बराबर दुख मिलेगा। ये सिद्धांत समझने की आवश्यकता है कि कैसे हमें विचार करना है, कैसे हमें वचन बोलना है, कैसे हमें क्रिया करना है कि जिससे हमें सुख मिले और सामने वाले को भी सुख मिले। लेकिन लोगों की बहुत बड़ी कमी है कि भी सुख चाहते तो हैं पर सुख के उपाय नहीं अपनाते, सुनना समझना भी नहीं चाहते हैं, और पूरी शक्ति पूरी बुद्धि पूरी जो है ना समय सुखी होने में लगा देते हैं। लेकिन समय शक्ति बुद्धि सब कुछ लगाते हुए भी वे सुखी नहीं होते, क्योंकि सुखी होने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो पद्धति है, वो अपनाए बिना सुखी कोई हुआ नहीं आज तक, हो भी नहीं रहा है, आगे भी नहीं होगा। कोई भी जीव अपनी मर्जी से चल कर के अपनी इच्छा अनुसार प्रवृत्ति बना करके सुखी होना चाहे तो वो होगा नहीं। वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन तो कोई भी करे, वो वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करना ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करना है। आपकी आत्मा की सुरक्षा रेखा ही आपकी लक्ष्मण रेखा है। आपके सुख की सुरक्षा रेखा ही आपकी लक्ष्मण रेखा है। उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन तो चाहे लक्ष्मण जी भी करें तो कष्ट में पड़ेंगे, और पड़े हुए हैं, आपको मालूम ही है। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करके लक्ष्मण और रमण और कोई भी हो सब दुख में ही पड़े, दुख भोग रहे, भोगना पड़ा है और भोगना पड़ेगा। कोई ये कहे कि नहीं लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन दूसरे करेंगे तो वे कष्ट में पड़ेंगे और लक्ष्मण जी करेंगे तो नहीं पड़ेंगे, तो ऐसा है ही नहीं। उल्लंघन किया है तभी तो नीचे गए, रावण भी गए। भले जिनको भविष्य में तीर्थंकर बनना है, वर्तमान में भले श्रद्धा सही है, 100% श्रद्धा सही है, उपसम सम्य दर्शन नहीं, छवसम सम्य दर्शन नहीं, छायक सम्य दर्शन है। छायक सम्य दर्शन का मतलब होता है पक्की और सच्ची श्रद्धा, गाढ़ मतलब दृढ़ सम्यक दर्शन। ऐसा सम्यक दर्शन जो एक बार हो जाता है तो अनंत अनंत काल बाद भी नहीं छूटता है, ऐसा छायक सम्यक दर्शन हो गया राजा श्रेणी को।
लेकिन जो गलती की है उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा। भविष्य में आप बनोगे तीर्थंकर, बनोगे, भविष्य में बनोगे। वर्तमान में तो कर्म का फल आपको भी भोगना होगा। भले शास्त्र में आपका भावी तीर्थंकर के रूप में और पहले नंबर में फर्स्ट क्लास प्रथम विद्यार्थी हो, आप मॉनिटर हो, ये ठीक है, लेकिन भविष्य की हो, वर्तमान की नहीं है। वर्तमान की तो नारकी हो। तो ये है वस्तु व्यवस्था, इसे समझना आवश्यक है। जिसने वर्तमान को सुधारा है पूरी तरह से, उसने बहुत कुछ तो भूत को भी ठीक कर लिया है, भूत में बांधी गलतियों को सुधार लिया, भूत के बांधे हुए कर्मों को भी कम कर लिया, और भविष्य के लिए भी उसने उज्जवल बना लिया है। तो आपको इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है कि आप व्यवहार जगत में जी रहे हैं, तो व्यवहार कुशलता को लाइए। व्यवहारिकता क्या होती है इसको समझने की कोशिश कीजिए और फॉलो कीजिए, अनुसरण कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, जीवन में उतारिए, आत्मसात कीजिए। वर्तमान को समझ के जीने में ही भलाई है, लेकिन अज्ञान रूपी अभिशाप ऐसा है कि जो वो वर्तमान को भी नहीं संभालने देता है। गुरुजन कह रहे हैं कि तुम सुखी होना चाह रहे हो, ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयबंत। अनंत अनंत जीव है, वे सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो आप सुख चाह रहे हो, हम आपको सुखी होने का उपाय बता रहे हैं, लेकिन वे भोले प्राणी समझने तैयार ही नहीं है। वो ये समझ रहे कि इनसे ज़्यादा सुख तो हम स्वयं प्राप्त कर लेंगे, इनसे ज़्यादा सुखी होने का तरीका तो हम खुद ही जानते हैं। इसलिए वे अज्ञानी प्राणी आते नहीं सुख का मार्ग समझने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए। क्या कर सकते हैं? व्यवहारहीनता ही वर्तमान में नरक जैसा जीवन जीने के लिए बाध्य करती है। व्यवहार कुशलता से ही ऊपर का स्वर्ग नीचे उतर आता है। व्यवहारिक बनो, सभ्य बनो, शालीन बनो, ये शास्त्र सिखाते, गुरुजन सिखाते हैं। ना तो उनको योग्य व्यक्ति की पहचान है, पात्र की पहचान है, ना वे स्वयं योग्य हैं, योग्य बनना चाहते हैं। तो व्यवहार कुशल व्यक्ति स्वयं भी सुखी रहता है और अपने इर्द गिर्द, अपने सानिध्य में, परिवेश में आने वाले लोगों को भी सुखी करता है। अब आगे कह रहे हैं कि अधिक अन्न खाने वाला व्यक्ति किस कारण से बनता है। कई लोग होते हैं जिनकी क्षुधाई शांत नहीं होती, कितनी खाते रहते हैं, भस्मक व्याधि सी होती है उनको। किस वजह से ऐसा होता है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा ही भोजन करते हैं और बिल्कुल तृप्त रहते, संतुष्ट रहते, स्वस्थ रहते। क्या वजह है? भोजन पान तो वही है, उससे भी हो सकता 19 हो, लेकिन इसके बाद भी वे संतुष्ट रहते, तृप्त रहते। और दूसरा सामने वाला 20-21 भोजन कर रहा है, क्वालिटी में और क्वांटिटी में, फिर भी तृप्त नहीं हो रहा, संतुष्ट नहीं हो रहा, सुखी नहीं हो रहा, उल्टा बीमार हो रहा। इसकी वजह क्या है? तो जो पुरुष पशु पक्षियों के लिए दिए हुए अन्न को बलपूर्वक स्वयं सेवन करता है, अब देख लो कई जगह ऐसा होता है, जो जैसे स्कूल इत्यादि में बच्चों के लिए जो फीस आई है, जो भोजन आया है,
जो बस स्कूल की व्यवस्था के लिए पैसे आए हैं सब स्वयं हड़प गए, खा गए। वही कह रहे हैं कि गायों के लिए आया सरकार की तरफ से, या बच्चों के लिए आया, या गरीबों के लिए आया है, दिनहीन अनाथ लोगों के लिए आया। आंगनबाड़ी हो, चाहे ये क्या बोलते हैं कंट्रोल वाला बैंक का, या और भी स्कूलों का हो, या दुकानों में हो, कहीं पर भी हो, आता दूसरों के लिए है, उन तक पहुंचता ही नहीं है, या 2, 5, 10% पहुंचता है, बाकी सब दूसरे लोग खा जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए शास्त्रों में चोरी करने का भी निषेध है और चोरी का माल खरीदने का भी निषेध है, और चोर के लिए किसी भी तरह का समर्थन सपोर्ट करने के लिए भी निषेध है, क्योंकि समर्थन करते हैं तो उसको बल मिलता है और करना सीखता है, आगे बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हो कि पशु पक्षियों के हिस्से का हो, चाहे बच्चों के हिस्से का हो, चाहे दिनहीन अनाथ के हिस्से का हो, चाहे वृद्धों का हो, गरीबों का हो, किसी का भी हो, और चाहे सगे भाई का, बेटे का हो, माता पिता, सास ससुर का, किसी का भी हो, बलपूर्वक आपको किसी का भी धन नहीं लेना, दूसरे के हिस्से का धन नहीं लेना, उसकी बिना इच्छा के और उसके बिना भावना के नहीं लेना चाहिए। कितने बार समझाया, बंधु आपके भाग्य में जितना है उसी को आप स्वीकार करो, उसी में संतुष्ट रहो, दूसरे के हिस्से का कुछ भी हो, जमीन जायदाद हो, वस्त्राभूषण हो, भोजन पान हो, कोई भी चीज़ हो, दूसरे के हिस्से की उपयोग करोगे आपके लिए फलीभूत नहीं होगी, आपके लिए सुकून नहीं देगी, सुख शांति नहीं देगी। या तो वो आपके लिए रोग पैदा करेगी, अथवा अशांति बेचैनी पैदा करेगी। वो चीज़ उपयोग करने के बाद आपके पाप करने के भाव होंगे, विषय भोगने के भाव होंगे, दूसरों के साथ अन्याय अत्याचार करने के भाव होंगे, या फिर कोई भी रोग हो जाएगा, घूस में चले जाएंगे वो पैसे, सेल टैक्स, इनकम टैक्स में चोरी डाका हो जाएगा, कुड़की हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। वो आपके लिए सुकून नहीं देगा, शांति नहीं देगा, स्वास्थ्य प्रदान नहीं करेगा, सद्भावनाएं उत्पन्न नहीं होने देगा। दूसरे के हिस्से का कभी कुछ मत दो। यदि शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, सद्गति चाहते हो, धर्म ध्यान करना चाहते हो, तो दूसरे का हिस्सा का कुछ भी हो उपयोग करना तो दूर की बात रही, आप उस पर स्वामित्व भी मत जताओ, स्वामित्व जताने की बात भी दूर रही, आप उस किसी को अंतराय भी मत डालो, बाधक नहीं बनो, विघ्न नहीं डालो। किसी के भोगोपभोग में विघ्न डालोगे, अंतराय डालोगे, बाधक बनोगे तो नियम से आपके लिए पग पग पल पल विघ्न आएंगे, अंतराय आएंगे, बाधक कारण उपस्थित होंगे। मन से, वचन से, काय से आप किसी भी रूप में सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकेंगे, पक्का है, इसमें लिखा ही है। और इस जन्म में तो ये स्थितियाँ होंगी। कौन कौन सी स्थितियाँ? कि एक तो वो आपको मानसिक बेचैनी पैदा करेंगे, वचन संबंधी रोग पैदा करेंगे, शारीरिक रोग पैदा करेंगे, अनेक तरह की विघ्न बाधाएं उपस्थित करेंगे। और अगले जन्म में आपको इतनी भूख लगेगी कि कितना ही खा लो तृप्ति होगी नहीं, कितनी खा लो शरीर में शक्ति आएगी नहीं, कितने ही खा लो आपको भस्मक व्याधि सी रहेगी। दूसरों की दृष्टि में फिर आप मुंह छुपाओगे, लोग कहीं कितना खाता है, ये तो पेटू है, ये तो खौआ है, ऐसे शब्द बोलते हैं ना, भुखमरा है, ऐसे शब्दों का लोग प्रयोग करेंगे। आपको कुछ शर्म लगेगी कि मैं क्या करूं, क्या खाऊं, कैसे अपनी क्षुधा की शांति करूं। ऐसे आपको लिख ही रहे इसमें कि जिन लोगों ने, जिन पुरुषों ने पुरुषों के, पशु पक्षियों के दिए हुए अन्न को बलपूर्वक सेवन किया, देख लो आप ऊपर से नीचे तक
ऊपर से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव पास हुआ है और पैसा करोड़ों अरबों निकला, नीचे आते आते वो लाखों में रह गया, सब खा गए। ये बहुत महंगा पड़ेगा और वो लोग यद्यपि भोग नहीं कर पाते हैं, केवल बैंक में जमा कर देते। कोई जमीन खरीद के डाल दी, कोई भी चीज लेकर डाल दी, जरा भी उपयोग नहीं होता उस चीज का, न मन से मतलब उनको इतना हो जाता कि ये मेरी चीज है बस, बाकी ना उनको किसी भी रूप में भोग में काम आता है, सुख शांति में काम आता है, दान पुण्य में काम आता है, किसी भी काम में नहीं आता। मेरी दृष्टि में है एक ऐसे पंडित थे जिनने अपने जीवन में 125 और 150 गजरत चलवाए, पंचकल्याण करवाए, करोड़ों करोड़ों रुपया उन्होंने लेकर के विदाई में बैंक में जमा कर लिया, अड्डे काया चले गए, कुछ भी नहीं एक पैसा उपयोग कर पाए, ना भोग में, ना तीर्थ यात्रा में, ना दान पुण्य में, ना परिवार के लिए भरण पोषण में, कोई काम नहीं आया। तो ये चाहे निर्माल्य का हो और चाहे दूसरे के हिस्से का वैसे भी हो, दूसरे के स्वामित्व का हो, अधिकार का हो, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस जीवन में भी दुखदाई है और अनंत जन्मों तक दरिद्री रहेगा, दीनहीन रहेगा, भिखारी रहेगा, भूखा मरेगा, ऐसा है ये। और जो पुरुष सदा काल खाने पीने में लगा रहता है, देख लो और सुन लो क्या लिख रहे हैं, जो 24 घंटे खाते पीते रहते हैं वे अगले जन्म में कितने ही खाएंगे, क्षुधा शांत होगी नहीं। ये नियम है। लोगों को खाने में विश्वास है, त्याग में विश्वास नहीं है। और खा लो थोड़ी ताकत आ जाएगी, और पी लो थोड़ी ताकत आ जाएगी। दिन भर खाओ पियो, 5-10 मिनट भी भूख प्यास सहन नहीं करते। अरे सहन करने का सवाल ही कहाँ उठता है जब पहले का खाया हुआ जरा से ही कम नहीं हुआ और फिर खा लिया। ये अच्छी चीज नहीं है। बार बार खाओगे पियोगे तो अगले जन्म में भस्मक व्याधि तो हानि है, अगले जन्म में ऐसी क्षुधा सतानी है कि वे कितने ही खाना पीना फिर बाद में वो तृप्ति होगी नहीं। हाँ, एक बार भोजन करेंगे तो एक ही मतलब घंटे का संयम रहेगा, बाकी त्याग कर दिया है तो अब वो कैसा आपने माल टाल खाया है उसके ऊपर है, कितनी आपकी मेहनत है, कितनी अपनी पचाने की क्षमता है, ये कोई निश्चित थोड़ी है। नहीं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। सामान्य कथन है कि 32 ग्रास पुरुष खाता है, 28 ग्रास महिला खाती है। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन महिलाएं दिन भर खा सकती हैं। किचन में घुसी रहती है, फिर थोड़ा खाया, जैसे बकरियां, एक मुँह यहाँ मारा, एक गैया है चरती है जंगल में, एक मुँह यहाँ मारा, एक मुँह यहाँ मारा, ऐसे हर आइटम कुछ में इसमें हाथ में डाला, फिर किस में इसमें डाला, बन रहा है, काम चल रहा है, फिर उसमें हाथ में डाला, फिर चाय पी ली, फिर दूध पी लिया, फिर ठंडाई पी ली, चलता रहता है। आप समझ जाइए, इस तरह संक्षेप में संकेत में ऐसा कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है कि कितना कौन खाएगा। सामान्य कथन बता दिया। बाकी महिला भी ज़्यादा खा सकती है, पुरुष भी ज़्यादा खा सकता है। जितना आवश्यकता नहीं है उसने चौगुना भी खा सकता है, और जितना खाता है उससे चाराना में भी बढ़िया काम चल सकता है। साधु संतों को नहीं देखते त्यागी वृत्तियों से, जितना तुम्हारा बच्चा नाश्ता करता उतना उनका पूरा आहार है। 24 घंटे चलाते कि नहीं चलाते, और उससे ज़्यादा श्रम करते, मेहनत करते और स्वस्थ रहते, मस्त रहते। कोई ज़रूरी नहीं है कितना भोजन करना चाहिए, कम से कम में काम चलाना चाहिए। जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा फैट, बसा, चर्बी इत्यादि बढ़ेगी, माथा उतना काम नहीं करेगा, शरीर उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, उतने ज़्यादा रोग घेरेंगे। भूख से कम खाना चाहिए, ये कहा गया शास्त्रों में। और एक बार का खाया हुआ जब तक पच ना जाए तब तक दोबारा नहीं खाना चाहिए, ये नियम है। अब कोई एक व्यक्ति आया, उधर ईश्वरी आश्रम में हम लोग साधना करते थे, कहीं का एक साधक आया, गृहस्थ था, हम लोग के साथ ही भोजन करने बैठा। तो रसोइया से बोला, भैया एक काम करना, हम भोजन में बीच में बोलते नहीं, इशारे नहीं करते हैं, आप 4 बार परस देना, 2 बार।
मतलब 20 रोटी खाएंगे हम। फिर आपको जो परसना हो सो परस देना। तो ऐसे भी होते हैं लोग, किसी को 4 ही 6 रोटी पर्याप्त होती है। तो ये किस ढंग से जीवन जीने की कला सीखना चाहिए, कैसे जीवन जिया जाता है। आप देखिए, सुनिए, समझिए कैसे जिया जाता है। आपको 56 प्रकार के भोजन से संतुष्टि नहीं हो रही, स्वस्थता प्राप्त नहीं कर पा रहे, कोई केवल दाल रोटी से ही स्वस्थ है, मस्त है। हाँ, तो इन्होंने कहा है, आप लोग ध्यान से सुन लिया ना सबने, कि जो पुरुष सदा काल खाने पीने में लगा रहता है वो अगले जन्म में अधिक अन्न खाने पर भी तृप्त नहीं होता है। बार बार भूख सताएगी, ज़्यादा भूख सताएगी, और इसलिए तो ऐसे खाने वाले नरकों में जाते हैं, तो सागरों पर्यंत उनको फिर भोजन नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ भक्ष जो भी मिला, रात दिन का भेद नहीं रहा ना। गटर के ऊपर ही चाट का ठेला खड़ा है, कहाँ खड़ा है, कौन बेच रहा है, कौन बना रहा है, दिन है कि रात है, भक्ष्य की अभक्ष्य, शुद्ध की अशुद्ध है, मर्यादित है कि अमर्यादित है, कोई विवेक नहीं है। खाते जा रहे हैं। ऐसे जीव मर कर के जब नरक में जाएंगे तो सागरों पर्यंत नहीं मिलेगा भोजन पानी। जैसा यहाँ दाल रोटी खा रहा है, एक दाना भी नहीं मिलना है वहाँ तो दुर्गंधित मिट्टी खानी पड़ती है। कैसी दुर्गंधित मिट्टी कि पहले नरक की मिट्टी यदि यहाँ निकल आवे एक चने के दाने बराबर, तो 24 कोस के प्राणी उसकी दुर्गंध से मर जाएं। चने के बराबर मिट्टी इतनी दुर्गंधित होती है सप्तम नरक की, और बढ़ती जाती नीचे नीचे उत्तरोत्तर। ऐसी दुर्गंधित मिट्टी भी जब भूख लगती है तो खाने के लिए बाध्य होता है, और खाने के लिए तत्पर होता तो पीछे से आके किनारे की लात मारता है फुटबॉल की तरह, तो लुढ़क जाता है, वो भी नहीं खा पाता है, उसको भी नहीं खाने देते नरक के नार की। तो ये स्थितियाँ, आज व्यक्ति ऐसा नास्तिक हो रहा है, ऐसा अज्ञानी बन रहा है, ऐसा मिलेच्छ हो रहा है, उसको कोई विश्वास ही नहीं है कि कोई नरक भी कोई चीज़ होती है, स्वर्ग भी कोई चीज़ होती है, पाप भी कोई चीज़ होती है, पुण्य भी कोई चीज़ है। जो कुछ है सो वर्तमान है। खा पियो करो आनंद, मिल चुका है परमानंद। ऐसी स्थिति हो रही उसकी, वो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है कि नहीं कोई भी माने कर्म की व्यवस्था भी है। उसकी तो बस खाने में आस्था है। खाओगे नहीं बीमार पड़ जाओगे, खाओगे नहीं कमजोर हो जाओगे, खाओगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इस तरह से लोग खाने को प्रेरित करेंगे। कुछ भी खाओ खाओ, सलाह देंगे, तुमको शरीर में खून की कमी है ना, तो तुम ये पालक की भाजी का रस पियो, हलवा खाओ, ये गाजर का हलवा खाओ, जो अबक्ष हैं, जमी कंद हैं, अनंत काय हैं। ऐसी सलाह और दे देंगे। ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे, वैद्य बन जाएंगे, ऐसे शुभचिंतक बन जाएंगे। ये विचार नहीं करेंगे कि हम ये जो सलाह दे रहे हैं अबक्ष भक्षण करने की, इससे मुझे पाप का बंध हो रहा है, अंतराय कर्म का बंध हो रहा है, मुझसे तो सलाह मानेंगी नहीं गई है, क्यों मैं ऐसी सलाह दूँ। तो आप जितना खाएंगे उतनी घटिया वर्गणाएं आपके शरीर में आएंगी, ऐसा है। और जितना त्याग करते हैं उतनी श्रेष्ठ क्वालिटी की वर्गणाएं आती हैं, शरीर में मिलकर आकर के आत्मसात होती हैं, उनसे पौष्टिकता रहती है। और दूसरों को और अनाज मिले, दूसरों की व्यवस्था भी बनी रहे, सभी सुखी रहे, ऐसा किसके मन में आता है। हमें मिल जाए बस, मेरा पेट हाउ मैंने देहूँ काऊ, मुझे मिल जाए मैं सुखी हो जाऊं, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसे भाव हैं यदि, तो आप कहाँ से सुखी हो सकेंगे। आपके घर की वस्तु व्यवस्था थोड़ी है, आपके हाथ में थोड़ी है कि आप जैसा रहना चाहेंगे वैसे रहेंगे और सुखी हो जाएंगे। आप जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी खाएंगे और सुखी हो जाएंगे, ऐसा है ही नहीं। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, स्वाभाविक नेचुरल सिस्टम है कि जितना त्याग करोगे उतना ज़्यादा पुण्य बढ़ेगा, उतनी प्रशस्त श्रेष्ठ वर्गणाएँ आएंगी, उससे आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि चाहे पशु पक्षी हो, दीनहीन अनाथ हो,
चाहे गरीब हों, बच्चे हों, किसी का भाई भी क्यों ना हो, सगा बेटा भी हो, पत्नी क्यों ना हो, दूसरे के हिस्से की कोई भी चीज़ नहीं लेना। भोजन पान हो, वस्त्राभूषण हो, जमीन जायदाद हो, कुछ भी हो, स्पष्ट लिखा है। और दूसरा ये है कि हमेशा खाने पीने में विश्वास मत करो, परिमाण करो। एक बार खाएंगे कि 2 बार खाएंगे कि 3 बार लेंगे, भोजन पान लेंगे, कुल टोटल नियम करो। यदि आप चाहते हो कि इस आहार संज्ञा पर मुझे विजय प्राप्त हो जाए, शास्त्रों में गौमठसार जीव कांड में लिखा है, यह जाहि बाह्या विय जीवा पावंती दारुणम दुखम सेवंता वियो वे ताओ चत्तारी शरणाओ। 4 संज्ञाएं हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये चारों संज्ञाएं निगोदिया से लेकर के 9वें 10वें गुण स्थान तक के जीवों को लगी हुई है। और इन चारों संज्ञाओं से जीव सभी दुखी हैं, बाधित होते हैं। जीवा पावंती दारुणम दुखम लिखा है, दारुण दुख पाते हैं इन चारों संज्ञाओं से। आहार संज्ञा से भी, भय संज्ञा से भी, मैथुन संज्ञा से भी, परिग्रह संज्ञा से भी, सभी से दुख पाते हैं। और सेवनता भी वो भी, उन्होंने बात और विशेष लिख दी कि जितना ज़्यादा इनका सेवन करोगे तो इस लोक में और फिर परलोक में भविष्य में दुखी होगे। नियम में लिख दिया, सिद्धांत है। सिद्धांत तो अकाट्य होता है, सिद्धांत से समझौता नहीं किया जा सकता। सिद्धांत से अपने आप को संभाला तो जा सकता है, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं किया जा सकता है। उसमें लिखा है जितना ज़्यादा आहार का सेवन करोगे उतने ज़्यादा वर्तमान में भी दुखी रहोगे और भविष्य में भी उतने ज़्यादा उस आहार संज्ञा से पीड़ित रहोगे, दुखी रहोगे। यदि नहीं होना चाहते हो वर्तमान में भी दुखी और भविष्य में भी दुखी, तो एक बार के भोजन पानी में काम चलाओ, बिल्कुल पक्का है। था साधुओं के लिए क्यों ये भुक्ति मूल गुण बनाया गया? साधुओं के लिए तो खुद बनाना नहीं पड़ता भोजन, किसी से भीख नहीं मांगनी है। श्रावक तो भक्ति से देगा, शास्त्र में लिखा है। नौदा भक्ति से देना है, दाता के 7 गुणों से सहित होकर के देना है। और इसके बाद भी उपकार मानना है कि हे गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, हमें पड़गाहन दिया, हम आपकी चिर ऋणी रहेंगे, आपकी कृपा बनी रहे, हमें रोज रोज पड़गाहन मिले, हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे, ऐसा और बोला जाता है। तो 2000 बार खा लेते, क्यों एक बार खाना? उसमें भी 32 दोष 46 अंतराय, 46 दोष 32 अंतराय भी टालना है। क्यों? इसीलिए कि यही उपाय है आहार संज्ञा को जीतने का, कि शुद्ध सात्विक मर्यादित भोजन करो और वो भी लिमिट में करो, तब आहार संज्ञा पर विजय होगी, अन्यथा नहीं होने वाली है। अनादि काल से खाते चले आए, इतना खाया कि एक जन्म का चने बराबर एक एक दाना इकट्ठा किया जाए तो अनंत सुमेरु पर्वत बराबर ढेर लग जाएंगे। भगवती आराधना में तो यहाँ तक लिखा कि इसने सुअर कुत्ते आदि की पर्यायें इतनी धारण की और उन पर्यायों को प्राप्त करके मल विष्टा इत्यादि खाया कि उस विष्टा को भी यदि चने के दाने बराबर एक एक जन्म का इकट्ठा करेंगे तो सुमेरु पर्वत बराबर अनंत विष्टा के ढेर लग जाएंगे, इतनी विष्टा खाई। फिर दूसरी पर्यायें धारण की तो अनाज इत्यादि खाया, वो तो अलग है। और एक एक दाने का इकट्ठा करने पर इतना हो रहा है, तो जितना पूरा खाया पूरे जीवन का इकट्ठा करेंगे तो कितने ढेर लग जाएंगे। तो इसने विष्टा भी खाई और स्वर्ग में गया तो अमृत भी चखा, सागरों सागरों पर्यंत, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। यदि खाने से तृप्ति होती तो अभी तक तो हो जाना चाहिए थी। अनादि काल से खा रहा है, विष्टा भी खा रहा, अमृत भी खा रहा, अन्न भी खा रहा, सब खा रहा, नाली का पानी भी पिया और बिस्लरी का भी और कुएं का भी और सब कुछ पिया। पीने से यदि तृप्ति होती, तृषा की शांति होती तो हो गई होती, अभी तक हो जाना चाहिए थी, लेकिन हुई तो नहीं और बड़ी।
क्योंकि भगवती आराधना में ये लिखा है कि आप सेवन करते हैं असंयम का, भोग का, भोजन का, तो उससे पिछला बंधा हुआ पाप कर्म की स्थिति अनुभाग बढ़ते हैं। सत्ता का पाप बढ़ रहा है और नया पाप और बन रहा है। तो ये जो खाने की इच्छा हो रही है तो पिछले कर्म के उदय से हो रही है। अब पिछले कर्म के उदय से खाने की इच्छा हो रही है और नया खा रहे हो तो फिर कर्म बन रहा है, नया कर्म भी बन रहा है और पिछले में स्थिति अनुभाग भी बढ़ रहा है। तो वो तो उत्कंठा बनी ही रहना है हमेशा, वो तो अतृप्ति बनी ही रहना है हमेशा। अब इस सिद्धांत को समझिए। तो जब तक वो कर्म क्षुधा वेदनी कर्म नष्ट ना हो तब तक ये भोजन करने की इच्छा समाप्त होने वाली है नहीं, तृप्ति होने वाली है नहीं। ऐसा नियम है। आप कितने ही खाइए उतना ज्यादा आहार संज्ञा और पीड़ित करेगी, कर्म बनेंगे असाता वेदनी आदि, अतृप्ति बनी रहेगी, फिर उत्कंठा होगी, फिर खाओगे, फिर कर्म बंधेगा, पिछले कर्म में फिर स्थिति अनुभाग बढ़ेगा, फिर उदय में चलते ही रहना है, फिर इच्छा बनी ही रहना है, तृप्ति होने ही कभी नहीं होना, कभी सुखी नहीं होना। ये नियम है। इसलिए आहार संज्ञा से पीछा छुड़ाना है तो आहार करने से नहीं छूटेगा। और इन्हीं महिलाओं से पूछो ना जो दिन भर किचन में रहते हैं, दिन भर बनाते खाते, इनको पूछो, इनने अपने मन का जब चाहा, जो चाहा, जैसा चाहा, जितना चाहा बना बना अपने हाथ से खाया। पूछो जरा इनको जरा सी तृप्ति हुई? इतनी सी सुई की नोक बराबर भी। सिद्धांत नियम है कि जितना खाओगे उतना असाता बंधेगी। आहार संज्ञा के 4 कारण हैं। आहार दंसणेण तस्सुभ जोगेण ओम को ठाए सादी दर्यु दुर्णाए हवदिहु आहार शरणाओ। गौमठ सार जीव कांड में आहार संज्ञा की 4 कारण नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने बताया कि आप जितना ज्यादा भोजन को देखोगे तो आपको भोजन करने की इच्छा होगी। यदि आहार संबंधी संज्ञा से विराम पाना है, छुटकारा पाना है, तो आप भोजन को देखिए मत। तस्सुभ जोगेण आहार की ओर उपयोग जाएगा, आहार संबंधी चर्चा करोगे, क्षुधा की उदीर्णा हो जाएगी, खाने की इच्छा हो जाएगी। इसलिए आहार संबंधी चर्चा भी मत करो। और तीसरा कारण बताया, ओम को उठाए पेट खाली होगा तो खाने की इच्छा होगी। और चौथा कारण बताया है, असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा सादी दर उदीर्णाएं हवदी आहार शरणा हो। असाता वेदनी की उदीर्णा से भूख लगती है। ये 4 कारण हैं। तो इसमें आप बच सकते हैं कि आहार दंसणेन है, भोजन को मत देखो यदि भोजन खाने से बचना है तो। और तस्सुभ जोगेण उस संबंधी चर्चा मत करो, उस और मन को मत ले जाओ। और ओम को उठाए ऐसे उल्टी सीधी उठा पटक मत करो, निष्प्रयोजन श्रम मत करो कि पेट खाली हो और आपको खाना पड़े। हम साधुओं क्यों कहा ध्यान अध्ययन करो, शांति से बैठे रहो, कुछ मत करो, ऐसा कहा गया है। अब इसकी काफी चर्चा करना है, विस्तार से आपको समझना है, प्रोसेस को, प्रक्रिया को समझना है। यदि इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो इसका तरीका बताएंगे आपको। अभी तो समय हो गया है, अब इतना ही रखता है।